तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर चैनल इंडियन ट्रेडिंग क्लब। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे सनरोज फार्मास्यूटिकल आईपीओ के बारे में और डिस्कस करेंगे क्या इसमें आपको लॉन्ग टर्म के लिए, क्या लिस्टिंग के लिए, क्या इसे टोटली अवॉइड करना है। देखिए दोस्तों, ये मेरी पर्सनल ऑब्जर्वेशन रहती है, मेरी पर्सनल रिकमेंडेशन रहती है। मैं कोई भी चीज़ आपको श्योर तरीके से नहीं बोलता कि नहीं आपको इसमें इन्वेस्टमेंट करना ही करना है। आप इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से ज़रूर से पूछें कि क्या उनको लगता है सही है, एंड उसके बिहाफ पे आप ट्रेड या फिर आप इन्वेस्टमेंट करिए। मेरे कहने से एकदम नहीं करिएगा, क्योंकि ये सिर्फ एजुकेशनल पर्पस है। सो एजुकेट करना मेरा काम है, बाकी उस पर आपको ट्रेड लेना है या फिर आपको इन्वेस्टमेंट करनी है वो आपका डिसीजन है। सो प्लीज़ डिस्कस विथ योर फाइनेंशियल एडवाइजर एंड उसके बाद आप चीज़ों को कंटिन्यू करिए। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बात करते हैं सनरोज फार्मास्यूटिकल आईपीओ के बारे में। ठीक है, अगर हम लोग इसके आईपीओ डिटेल के बारे में बात करें तो देखिए, फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर की है। 20 दिसंबर को ये आईपीओ ओपन होगा, 24 दिसंबर को ये क्लोज हो रहा है। लॉट साइज इसका 38 रखा गया है और प्राइस ब्रांड इसका रखा गया 372 टू 391। टोटल इशू साइज है इसका 582 करोड़ का और फ्रेश इशू जिसमें से है आपके 500 करोड़ के। ऑफर फॉर सेल रखा गया 82 करोड़ का। ठीक है, अगर हम लोग इसके टाइमलाइन की बारे में बात करें तो आईपीओ ओपन हो रहा है आपका फ्राइडे 20 दिसंबर को, क्लोज हो जाएगा 24 दिसंबर को। इनिशिएशन ऑफ रिफंड जो होगा 27 दिसंबर को हो जाएगा। लिस्टिंग डेट इसकी मंडे को रखी गई है 30 दिसंबर को। ठीक है, और अगर हम लोग बात करते हैं इसके कंपनी के बारे में, तो अगर देखिए कंपनी के बारे में समझते हैं और डिस्कस करते हैं कि भाई कंपनी किस सेगमेंट में काम करती है। ठीक है, आईपीओ में कभी भी आपको इन्वेस्टमेंट करना है तो आपको सिर्फ ग्रे मार्केट प्रीमियम को देखते हुए कभी नहीं इन्वेस्टमेंट करना है। आपको कंपनी के बारे में भी जानना जरूरी है। कंपनी कहाँ इन्वेस्टमेंट कर रही है, कैसे इन्वेस्टमेंट कर रही है, ये भी समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, किस सेगमेंट में काम करती है। ठीक, तो अभी यहाँ पे आपको फार्मास्यूटिकल से समझ में आ गया होगी, फार्मास्यूटिकल में ही ये काम कर रही है, दवाइयाँ बना रही है, पर किस चीज़ों में काम कर रही है वो समझते हैं। ठीक है, ये दिसंबर 2017 को बनी थी, ये कंपनी इंकॉर्पोरेटेड हुई थी। ठीक है, सनरोज फार्मास्यूटिकल लिमिटेड डेवलप एंड मैन्युफैक्चर अ रेंज ऑफ फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट primarily for the regulated market of the US, Canada and the UK while also serving emerging market। अब इमर्जिंग मार्केट से ये समझ में आ गया कि भाई एशिया की मार्केट में होगा, इंडियन मार्केट में होगा और डिफरेंट जो इमर्जिंग मार्केट है जापान, वहाँ पे भी ये काम करती है। बाकी इसमें कहाँ काम कर रही है, जो ऐसे प्रोडक्ट बना रही है जो कि मोस्टली यूएस, कनाडा एंड यूके में सब हो रहे हैं। अगर हम लोग प्रोडक्ट पोर्टफोलियो की बात करें तो ये देखिए किस किस टैबलेट्स में काम करती है। ठीक है, एफेथमाइन सल्फेट टैबलेट है, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन सल्फेट टैबलेट है इनकी। ठीक है, तो डिफरेंट टैबलेट में ये काम कर रही है। कैफीन कैप्सूल बनाती है, आपका साइक्लोब्लेजिन हाइड्रो क्लोराइड टैबलेट बनाती है। अब देखिए ये चीजें जो है बहुत सारे टैबलेट्स में काम कर रही है, आप जाके देख सकते हैं खुद भी। अब अगर देखा जाए इनका टोटल, द कंपनी हैज लॉन्च 50 टोटल प्रोडक्ट जो इनके लॉन्च हुए हो, कितने कौन कौन से हुए, तो कंपनी अभी तक 30 सितंबर 2024 का डाटा है, उसमें 55 प्रोडक्ट इन्होंने बनाए हैं। ठीक है, किस किस एरिया में, थेरेप्यूटिक एरियाज में इंक्लूडिंग एंटीबायोटिक्स एंड एंटी फंगल ट्रीटमेंट। दे हैव एस्टैब्लिश्ड पार्टनरशिप विद द डिस्ट्रीब्यूटर्स एंड हॉस्पिटल अक्रॉस सेवरल स्टेट्स इन इंडिया। ठीक है, as of September 30, 2024, the company operates 3 dedicated research and development facilities in India and the US. The company operates in emerging market across 43 countries and manufacture critical care injectables and APIs. The company manufacturing unit is situated in Ahmedabad, Gujarat. अगर competitive strength की बारे में बात करें, the company serve the US, Canada and the UK regulated market with its US FDA approved manufacturing facilities. A unique product portfolio tailored for regulated market developed in a brief period. Long-term marketing agreement with the pharmaceutical company in the US, Canada and United Kingdom regulated market. Presence in the emerging market with the product portfolio including specialty or complex product. Robust research and development capabilities driving our differentiated portfolio of a product. Experienced management team. ठीक है, तो अभी तक अगर इसके बारे में देखिए पढ़ने से समझ में ये आया कि भाई कंपनी जो है काफ़ी इन डेप्थ रिसर्च करती है। प्रोडक्ट्स इनके पास जो पोर्टफोलियो भी बहुत अच्छे हैं और इमर्जिंग प्लस आपके रेगुलेटेड मार्केट जो है उसमें काफ़ी अच्छा दबदबा भी है। तो कंपनी तो काफ़ी अच्छी लगी। कंपनी अच्छी लगी तो चलिए इसके फाइनेंशियल के बारे में पढ़ते हैं। अब फाइनेंशियल में देखिए इनका जो रेवेन्यू इंक्रीज हुआ है 547% का इंक्रीज है। अब देखिए जो इनका रेवेन्यू इंक्रीज हुआ है वो 457% से इंक्रीज हुआ है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इनका 288% से इंक्रीज हुआ है बिटवीन द फाइनेंशियल ईयर मार्च 31, 2024 एंड द मार्च 31, 2023 में। इनका देखिए कितना भयंकर रेवेन्यू इंक्रीज हुआ है, मतलब बहुत ही ज़्यादा। तो ये सोचने वाली बात है, जब इतना अच्छा रेवेन्यू इंक्रीज हुआ है
तो डेफिनेटली कंपनी में कुछ अच्छे चीज़ें होंगी तभी। अगर हम लोग इनके एसेट की बात करें तो 2022 से 2023, 2024 और 2024-30 सितंबर तक एसेट लगातार इंक्रीज हुआ है, जो आपकी स्क्रीन पे आप उसको देख सकते हो। रेवेन्यू देखिए लगातार इंक्रीज हुआ है। 2022 मतलब 31 मार्च 2022 में 14 करोड़ का इनका रेवेन्यू था। अब देखा जाए 2023 में, ठीक है, 2023 में 31 मार्च तक में 39 करोड़ का हुआ, ठीक है। फिर उसके बाद 2023 से 2024 में देखिए ट्रूबोस्ट इंक्रीज हुआ, 217% का इंक्रीज हुआ रेवेन्यू में। अब देखिए जो ये जेनरिक मेडिसिन बना रही हैं उसमें काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट मार्जिन होता है, ठीक है। अगर यहाँ पे आप देखोगे कि 15% के प्रॉफिट मार्जिन में ये काम करी हुई है, मैन्युफैक्चरिंग करी है, 15% से लेकर 30% तक भी इनका प्रॉफिट मार्जिन जाता है, तभी इनका जो है रेवेन्यू इतना तेज़ी से इंक्रीज हुआ है। अगर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 2024 में बात करें तो इनका 32 करोड़ का आया था, 2023 में इनका 8 करोड़ का था, ठीक। सितंबर 2024 30 सितंबर तक इनका 23 करोड़ का अभी तक हो चुका है, अभी 3 करोड़ बचे हुए हैं। तो डेफिनेटली इनका इस क्वार्टर भी, जो इस ईयर भी आएगा, वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज होकर ही प्रॉफिट आएगा। नेटवर्थ भी इनकी अच्छी है। टोटल बोरिंग और नेटवर्थ में देखिए आपका बहुत कम, मतलब 0.9 के आसपास डेब्ट टू इक्विटी रेशियो होगा। इनकी जो करंट नेटवर्थ है 319 करोड़ की है और टोटल बोरिंग 242 करोड़ के है। तो इनका बहुत ही डिफरेंस है, 0.9 के आसपास इनका डेब्ट टू इक्विटी रेशियो होगा। तो डेफिनेटली इसी को मैनेज करने के लिए ये लोग आईपीओ निकाले होंगे कि इनकी बोरिंग इनको कम करनी है, क्योंकि जनरली फार्मास्यूटिकल कंपनियों में बोरिंग बहुत लिमिटेड होती है। अगर की परफॉर्मेंस इंडिकेटर की बात करें तो देखिए इसकी जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो 1350 करोड़ की है, ठीक है। प्लस अगर हम लोग रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें, आरओई की बात करें तो 23% का आरओई है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड इनका 11% का है। डेब्ट टू इक्विटी रेशियो जो मैंने बताया इनका एक है जो कि इन लाइन में आ रहा है। रिटर्न ऑन नेटवर्थ इनका 23% का है। प्रॉफिट अपना मार्जिन 15% का है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। अगर इनकी पोस्ट आईपीओ के बारे में बात करें तो पी इनका 28 का हो जाएगा, डिक्रीजिंग पी है। तो अब इनके पीयर से कंपेयर करते हैं। अगर पीयर की बात करें तो इनका 28 का हो जाएगा पी, और बाकी इनके पीयर में सबका ज़्यादा पीयर, जैसे अजंता फार्मा, एलेम्बिक फार्मा है, कैपिटल पॉइंट लैबोरेटरीज है, ग्लैंड फार्मा, स्ट्राइड फार्मा है, तो सबका पी इंक्रीज हुआ है, इसका कम हो जाएगा। तो बहुत ही अच्छा चीज़ है, ठीक है। नेटवर्थ में भी इनका अच्छा वहाँ पे प्लेस्ड हैं ये लोग, और प्राइस टू बुक वैल्यू में भी इनका बुक वैल्यू कम आ रहा है कंपेरेटिवली। तो पी इनका बहुत ही अच्छा है, तो आप इसको लॉन्ग टर्म के लिए देख सकते हो। प्लस आप लिस्टिंग गेन के लिए भी इसको अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। ऑब्जेक्टिव ऑफ द इशू की बात करें तो क्या जो इनका ऑब्जेक्टिव वो क्या है, देखिए, इन्वेस्टमेंट इन वन ऑफ द सब्सिडीज हैविक्स ग्रुप, ठीक है, फार्मास्यूटिकल, टू फंड कैपिटल एक्सपेंडिचर रिक्वायरमेंट for the setting up manufacturing facility for the production of sterlite injection in the Atlanta facility. इन्वेस्टमेंट जो पहला ऑब्जेक्टिव है ये बोलें कि भाई इनको अब मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी करनी है, स्टेरलाइट इंजेक्शन को इन लोगों को मैन्युफैक्चर करना है अटलांटा फैसिलिटी में। तो पहला तो ये बहुत अच्छा पॉइंट होगा कि जो ये आ रहा है इन्वेस्टमेंट में जाएगा पैसा। जैसे मैंने बताया कि लोन भरना होगा, रीपेमेंट एंड प्रीपेमेंट इन फुल और पार्ट ऑफ सर्टेन बोरिंग अवेल्ड बाय द कंपनी, ठीक है। इन्वेस्टमेंट इन दिस सब्सिडी नेमली हैविक्स फॉर रीपेमेंट एंड प्रीपेमेंट इन होली पार्ट ऑफ सर्टेन बोरिंग अवेल्ड बाय सच सब्सिडीज, funding the capital expenditure requirement of the company, investment in the subsidiaries namely Senros Pharmaceutical and Retenaris Pharmaceutical Private Limited to fund their working capital requirement, funding inorganic growth through acquisition and other strategic initiatives and general corporate purpose। अगर हम लोग इसकी बात करें तो लास्ट पॉइंट में उन्होंने दिया है कि भाई इनको अपने सब्सिडीज में भी इन्वेस्टमेंट करनी है, फंडिंग कैपिटल रिक्वायरमेंट के लिए भी इन्वेस्टमेंट करना है और एक्विजिशन भी करना है, तो उसके वे में इनको इन्वेस्टमेंट करना है। तो सभी सारी चीज़ें अच्छी हैं, ठीक है। आप ग्रे मार्केट के प्रीमियम को फटाफट देख लेते हैं और डिस्कस करते हैं क्या इसमें ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहा है। और ग्रे मार्केट प्रीमियम देखा जाए तो 200 रुपये चल रहा है। 391 पे इसका आईपीओ का प्राइस दिया कि 391 पे है और अभी चल रहा है 200 रुपये ग्रे मार्केट प्रीमियम। एस्टिमेटेड प्राइस है लिस्टिंग की 591, दैट मीन्स 51% का इंक्रीज, और ये लगातार देखिए इंक्रीज हुआ है। देखिए 38%, 48%, 51, 51 अभी चल रहा है। थोड़े दिन बाद आपको कल और दिखेगा ये ज़्यादा होगा। तो डेफिनेटली आपको इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना है लॉन्ग टर्म के लिए एंड लिस्टिंग इन के लिए। अभी रिसेंटली कमेंट आया था जो उन्होंने पूछा कि भाई टॉप 3 आईपीओ बताइए जिसमें इन्वेस्टमेंट करना है, कि होल्ड करना है, कि उसको एग्जिट कर जाना है। देखिए आईपीओ में तभी एग्जिट करिए, पहला तो जब आपको अगर आईपीओ लगता है और वो 51, 61 ऐसे प्राइस पे आपको मिलता है, ठीक है, लिस्टिंग गेन उतनी मिलती है। अगर वहाँ लिस्टिंग गेन से ओपन होते ही वो 5-10% नीचे आ जाए तो वहाँ पे एग्जिट करिए। अगर वो ऊपर जा रहा है
तो जाने दीजिए। वहाँ से भी 10 से 15% का करेक्शन आए तो एग्जिट कर जाएगा, क्योंकि आप आईपीओ में जब भी लगा रहे हो, अगर आप लिस्टिंग गेन का सोच के लगा रहे हो तो लिस्टिंग गेन मिलते ही निकल जाइए। और अगर आपको लिस्टिंग गेन नहीं मिला, आप आईपीओ में फंस गए, तो डेफिनेटली आपको अगर 10% का स्टॉप लॉस सोचा तो 10% का स्टॉप लॉस लेके निकालिए, स्टॉप लॉस लेना सीखिए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को एंड करते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, कुछ इंटरेस्टिंग सीखने को मिला होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, बेल आइकन को ऑन कर दीजिएगा ताकि आप कोई भी अपडेट मिस ना करें। एंड अगर आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दे रखी है, आप वहां से डीमैट अकाउंट ओपन कराइए, अपनी ट्रेडिंग जर्नी को वहां से स्टार्ट करिए। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, हम लोग मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।